नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता। मैं हूं मौली साहू। हमारे हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है। इसी के साथ महिला दिवस की सभी बहनों को शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे गर्भाशय के सर्विकल कैंसर की। असामान्य पीरियड्स या सेक्स के दौरान दर्द कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में सर्विकल कैंसर के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इस कैंसर के लिए फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। हरिद्वार के वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट नीता मेहरा ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये एक खतरनाक किस्म का कैंसर है। इसमें वैक्सीनेशन उपलब्ध है, लेकिन जो आजकल के माता पिता हैं वह ये बहुत कम जानते हैं कि यह महामारी की शुरुआत की दौर में ही लगना चाहिए, यानी 11 वर्ष से 14 वर्ष तक, या फिर पहले बार हुए सेक्स से पहले। आजकल विदेशों की तरह हमारे बच्चे अपने घर वालों को अपने पहले सेक्स के बारे में कभी बताते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम आपको कुछ और जरूरी बातें बता रहे हैं। हम अपने वजाइनल और मेंस्ट्रुअल स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग करें। महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। हरिद्वार के अनुभवी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशु गुप्ता ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये एक खतरनाक किस्म का कैंसर है। इसके लिए वैक्सीनेशन बन चुकी है, जो 9 से 14 वर्ष तक की लड़कियों को लग जानी चाहिए और महिलाओं को 45 वर्ष तक भी लगवानी चाहिए। इससे भी काफी प्रोटेक्शन हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने वजाइनल और मेंस्ट्रुअल स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग करें। इरेगुलर पीरियड्स खतरनाक हो सकते हैं। इसमें सिर्फ वजाइना से एक पानी की जांच होती है, जिसको साल में एक बार अवश्य कराना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि अब कैंसर फ्री होगा हमारा भारत। मैं डॉक्टर नीता मेहरा हरिद्वार शहर की एक वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और महिला दिवस 8 मार्च पर मैं सभी महिलाओं को एक उनके स्वस्थ जीवन के लिए और उनके किसी भी बीमारी में अत्यधिक देरी न करने के हिसाब से मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ। और ये मैसेज वैसे तो बहुत सारे कैंसर होते हैं, पर महिलाओं के लिए ज़्यादा चिंता की बात होती है कि गर्भाशय से अंडे, ओवरी का कैंसर और यूट्रस का कैंसर और यूट्रस के मुंह का कैंसर, वजाइना का और वल्वा कैंसर, ये ज़्यादा कॉमन है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो कैंसर है वो है गर्भाशय के मुंह का कैंसर। और गर्भाशय के जो मुंह का भाग होता है उसके कैंसर के साथ ये सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कैंसर का दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं आता, लेकिन गर्भाशय के मुंह के कैंसर के लिए एक वैक्सीन बन गया है, काफ़ी सालों से बन गया है और विदेशों में ये बहुत सालों से सभी लोग लगवा रहे हैं और बहुत जल्दी लगवाना होता है इसे। इसकी लगवाने की उम्र है 11 और 12 साल में, बिफोर टीन एज। और इंडिया में इसे 26 साल तक तो लगाना ही लगाना है, पर फिर भी अपने डॉक्टर से परामर्श करके इसे आप 42-43 साल तक भी लगवा सकते हैं। 44 साल के बाद ये वैक्सीन नहीं लगता है, ठीक है। और इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि एक तरह का वैक्सीन इसीलिए है, कैंसर का वैक्सीन नहीं होता, पर गर्भाशय के मुंह का कैंसर जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम के एक वायरस के से ग्रसित होने की वजह से सबसे ज़्यादा होता है। तो ये वायरस जो है, ये आप अगर इससे बचाव किया जा सकता है तो एक कैंसर से तो पूरी तरह महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं। जो अब बाहर के विदेशों में तो पूरी तरह इस कैंसर सर्विस का ग्राफ जो है बिल्कुल डाउन चला गया है, जो कि बहुत हाई था आज से 10 साल पहले। तो हम अपने देश को भी ऐसा बनाना चाहते हैं कि यहाँ की महिलाएं भी कैंसर सर्विस से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएं। तो ये इंजेक्शन अवेलेबल है। देखिए, उसके अलावा अब ये तो हो गया कि प्रिवेंशन हो गया, कैंसर सर्विस का प्रिवेंशन हमने ले लिया तो सबसे अच्छी बात है। पर अगर 12-13 साल में नहीं लगा और किसी महिला को शादी के बाद उसे HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो उस महिला को आगे क्या करना चाहिए? इसके लिए उसको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर टेस्ट कराना चाहिए। और जब ये वायरस इन्फेक्शन होता है तो ये जो गर्भाशय के मुंह का कैंसर है, ये ज़्यादातर मरीज़ को इसकी तकलीफ़ के बारे में इतना पता चलता है कि उससे सफ़ेद पानी चलता है और कभी कभी उसमें सफ़ेद पानी के साथ उसको जलन सी होती है या उसे लगता है कि नीचे पेट में दर्द है। पर महिलाओं को अपनी किसी भी तकलीफ़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर तकलीफ़ के साथ बीच बीच में ब्लीडिंग भी हो सकती है, जैसे शादी के बाद
कभी भी बीच में ब्लीडिंग हो गई या वैसे भी 2 माहवारी के बीच में ब्लीडिंग हो जाए तो भी आप समझ लो कि ये कैंसर पहले जख्म बनाता है, तो उस जख्म से ब्लीडिंग भी आ सकती है। तो अगर ब्लीडिंग आ गई है तो कैंसर स्टार्ट हो गया वाले चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर खाली सफ़ेद पानी है और आपने डॉक्टर के पास जाके दिखा लिया है और उसमें पॉजिटिव है तो आप अपने आप को कैंसर की बीमारी से बचा सकते हो। और अगर ब्लीडिंग हो भी जाती है तो भी आप डॉक्टर के पास जाओ, ये डॉक्टर ही मतलब गायनोकोलॉजिस्ट ही चेकअप करके बताएंगी कि आपके जो ये गर्भाशय का मुंह है जिसको सर्विक्स कहते हैं उसकी क्या स्थिति है। और उसके लिए वो 2 टेस्ट करती हैं जो कि होते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी टेस्ट। उनके टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से वो आपको बताती कि आपकी बीमारी कहाँ तक है और इससे बचाव बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। डॉक्टर के पास जाने से मरीज़ अपने आप को गंभीर बीमारी से बचा सकता है, बच्चेदानी को भी बचा सकता है अगर वो बहुत जल्दी जाता है। एक तो हो गया प्रिवेंशन, उसमें तो पूरी तरह ही बच गए आप। दूसरा हो गया कि आपने जाके दिखाया जब आपको तकलीफ हुई तो लेडी डॉक्टर आपकी बच्चेदानी का बचाव करके आपका इलाज कर सकती है अगर स्थिति बहुत नियंत्रण में है और अर्ली स्टेज में है। शुरुआती लक्षण और शुरुआती स्टेज पे बीमारी का डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है और यही एक बीमारी है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि यही एक कैंसर है जिसको कि वैक्सीन के द्वारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं और जल्दी लेडी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा के। तो इसलिए कुछ लक्षणों पे हमेशा औरतें ध्यान दें और अपनी लेडी डॉक्टर से संपर्क करें। अगर अधिक सफ़ेद पानी चल रहा हो, जलन या चिरमराहट या दर्द हो रहा हो नीचे पेड़ों में, और अगर उनको ब्लीडिंग बीच बीच में हो रही है माहवारी के बीच में, या उनको आप मतलब परस्पर संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग हो जाए एकदम, तो ये सारे तकलीफ़ें ऐसी हैं जिनमें उनको डॉक्टर के पास इमीडिएटली चले जाना चाहिए। ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है। और बाकी मैं अपने सभी स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ सभी महिलाओं के, और उनको अपना यही देती हूँ कि वो आई विश दैट ऑल द वुमेन शुड बी सेफ, हेल्दी, #healthy women India। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समाज में बदलाव आ रहा है और विदेशों की तरह हमारे बच्चे भी, हमारे समाज की सभी बच्चे, यंग बच्चे टीन एज के बाद सेक्स लाइफ में इंडल्ज हो रहे हैं। मतलब वो सेक्सुअल लाइफ उनकी स्टार्ट हो जाती है बहुत जल्दी, और इसीलिए हमें भी अब बिफोर टीन एज 11 और 12 साल की उम्र में ही अपनी बेटियों को ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए जो कैंसर वैक्सीन जो आता है जिसका नाम गार्डासिल है वो लगवा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को पता नहीं चलने देते और ज़्यादातर माँ बाप अनजान होते हैं कि कब बच्चे सेक्सुअली इंडल्ज हो गए हैं। तो इसलिए ये इस तरह से नियम ही बना देना चाहिए कि टीन एज स्टार्ट होने से पहले 13 इज़ टीन एज, तो इसलिए 11 और 12 साल में अगर हम अपने बच्चों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इंजेक्शन के लिए इंजेक्शन लगा देंगे गार्डासिल, तो उससे जो है प्रिवेंशन ऑफ कैंसर सर्विक्स बिल्कुल पूरी तरह से हो सकेगा और समाज इससे हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, कैंसर से बची रहेंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता प्रेम सुपर स्पेशलिटी में गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट देखती हूँ। इसके अलावा मैं भूमानंद हॉस्पिटल में भी गायनी और ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। आज मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को महिलाओं से रिलेटेड बहुत ही कॉमन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर के बारे में कुछ जागरूकता भरी बातें बताने के लिए आई हूँ। देखो फ़ोन आ रहा है, ठीक है। लेकिन आज तक लोगों को यही नहीं पता है कि बच्चेदानी के कैंसर 2 तरीके के होते हैं। एक बच्चेदानी का जो यूटेराइन कैंसर होता है, एक बच्चेदानी के मुहाने का जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर भारत में सबसे ज़्यादा कॉमन है। ज़्यादातर औरतों की जान जिस कैंसर से जाती है हिंदुस्तान में वो सर्वाइकल कैंसर है, और इसकी जाँच बहुत ही आसान तरीके से की जा सकती है जिसको पैप स्मीयर बोला जाता है। पैप स्मीयर या फिर लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी 2 तरीके के टेस्ट हैं जो कि ओपीडी बेसिस पे ही किए जाते हैं। कायदे में हर महिला को जिसकी मतलब उम्र 21 साल से ऊपर है, हर किसी को हर साल में एक बार ये टेस्ट कराना होता है। लेकिन आज तक किसी ने
हिंदुस्तान में तो कोई नहीं करा रहा है, जबकि ये सिर्फ ओपीडी में नीचे से बच्चेदानी के मुहाने से पानी की जांच है जो एक ब्रश से ली जाती है, जिसमें सेकंड्स भी नहीं लगते हैं, खर्चा भी नहीं होता है, बहुत ही सस्ती जांच है। तो ये कराने से हमें कैंसर बनने से पहले के चेंजेस ही हम डिटेक्ट कर लेते हैं, तो कैंसर बनने के चांसेस ही नहीं होते। हम पहले ही पता कर लेंगे कैंसर वाले चेंजेस है तो उसका इलाज बिना बड़े ऑपरेशन के ही अवेलेबल है, मतलब ऑपरेशन तक की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन केस हम लेट भी होते हैं तो हम शुरुआती कैंसर पकड़ सकते हैं। शुरुआती कैंसर पकड़ेंगे तो मरीज़ का कंप्लीट इलाज हो सकता है, वो कैंसर मुक्त हो सकता है। यही अगर हम जांचें नहीं कराते हैं तो बहुत देर में पकड़ा जाता है, तो मरीज़ को जान का खतरा हो जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर तो बहुत ही आसानी के साथ पकड़ा जा सकता है कैंसर बनने से पहले ही। तो कैंसरस चेंजेस के पहले ही हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और इतनी आसान जांच है जिसमें ना एक सुई भी नहीं चुभनी, सिर्फ पानी की जांच है। तो हर महिला को साल में एक बार ज़रूर ही करानी चाहिए। और एक और चीज़, आजकल की जो हमारी बच्चियां और लड़कियां हैं उनको भी हम बचा सकते हैं इस कैंसर। इकलौता कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन बन चुकी है। ये वैक्सीन 9 से 14 साल की उम्र में हर लड़की को लगनी चाहिए, 2 डोजेज़। अगर ये लग जाती है तो कैंसर मुक्त भारत हो सकता है, मतलब सर्वाइकल कैंसर से हम अपनी लड़कियों को फ्यूचर में बचा सकते हैं। और तो और अगर आप सपोज 14 साल से ऊपर भी हो गए हैं तो 45 साल के नीचे तक की सारी महिलाएं इसको लगा सकती हैं, क्योंकि ये वायरस से होता है ये कैंसर। तो कुछ नहीं तो कुछ तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही, 100% नहीं तो एटलीस्ट 50%, 40%, 70% चांसेस तो आपके रिड्यूस होंगे ही। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी लड़कियों और बेटियों को 9 से 14 साल की उम्र में वैक्सीनेशन करवाएं, जैसे हम पोलियो की लगाते हैं, टीबी की लगाते हैं, सिमिलर वैसे ही लगानी है। और उसके अलावा अगर हम लोग लेडीज़ भी 45 के अंदर ये सब लगा सकते हैं, और साल में एक टेस्ट कराना बहुत ही ईजी है अपनी जान बचाने के लिए, तो ये ज़रूर करें। धन्यवाद। यही है कि आप कैंसर से डरें ना। अगर शुरुआती कैंसर है तो आजकल बहुत अच्छा इलाज हो चुका है, बड़े बड़े सेंटर में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी सब कुछ हो रही है। तो मतलब बेकार जगह पर ट्रीटमेंट कराने से अच्छा है कि अच्छे सेंटर्स जो कैंसर के सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके रेगुलर डॉक्टर के हिसाब से अपना इलाज कराएं। तो आजकल ये सारे कैंसर्स भी ट्रीटेबल हो गए हैं अगर अर्ली स्टेज में हैं, नहीं तो लाइफ तो बढ़ा ही सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ा सकते हैं, है ना। सिर्फ ज़िंदा रहना ज़रूरी नहीं है, अच्छे से ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। आई होप #शी विन्स कैंसर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बेबाक वार्ता। धन्यवाद।